हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग 1200 क्वेश्चन करंट अफेयर का लास्ट रिवीजन सीरीज में देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से 205 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यदि आप लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखना तो प्लीज़ विजिट। तो क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं। बोर्ड है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 बोर्ड है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ नेचर मैगजीन, ठीक है, नेचर मैगजीन, access to toilet and the child mortality rate in India has inversely related, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि टॉयलेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। और दूसरा ये बोल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2015, ठीक है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये 2015 ना होकर 2014 था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आउट हो गया। तो इसका आंसर केवल एक होगा, ठीक है। यानी कि जो देखा जाए तो जो नेचर मैगजीन पब्लिश किया था रिपोर्ट, उसमें ये बताया गया कि जो टॉयलेट है एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि द फॉर्मेशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यूसीसी बहुत न्यूज़ में था। तो यूसीसी न्यूज़ में था तो लॉ कमीशन भी न्यूज़ में था, ठीक है। बोले कि फॉर्मेशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो बोले कि टर्म इसका क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका टर्म 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त तक है, 2027 तक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। याद रखिएगा 2024 से लेकर, यानी कि इस साल सितंबर से लेकर 31 अगस्त 2027 तक है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोर्ड एज अनाउंस इन द बजट 2024-25 द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर इन पार्टनरशिप विथ स्टेट इन हाउ मेनी ईयर। तो बताइए कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ इंप्लीमेंट होने की बात है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये पार्टनर करके सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन हाउ मेनी ईयर, तो बताइए कितने सालों में ये करने की बात हो रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 3 सालों में हो रही है, ठीक है। क्लियर है। यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 208 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एज पर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन द टारगेट ऑफ क्रिएशन ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी फॉर हाउ मेनी फार्मर्स हैज बीन सेट ड्यूरिंग 3 ईयर, ठीक है। तो बताइए कितने डिजिटल आइडेंटिटी की बात की गई है, तो कितने फार्मर के लिए, तो 11 करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। 209 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल द खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे, खरीफ क्रॉप, ठीक है, ऐसा क्रॉप जो कि जून जुलाई में ये सो होता है और दिसंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, विल बी कंडक्टेड यूजिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फाइनेंशियल 2024-25। तो बोला कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो कितने डिस्ट्रिक्ट में किया गया, तो 400 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी कंडक्टर यूनिट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर द सेटिंग अप इन द ईयर 2024। तो बताइए कौन सा सेमी कंडक्टर यूनिट 2024 में मतलब नहीं, तो ये तो गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जो नोएडा के आसपास है, यहाँ नहीं लगाने के बाद के बाकी सारे देखा जाए तो धोलावीरा में, ठीक है, मॉर्गन, ठीक है, सांदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लैग एंड द लोगो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेयर अनवेल्ड बाय होम। तो बताइए किसके द्वारा, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिसेंटली अनवेल्ड फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए
कौन सा चीज़ इंक्लूडेड नहीं है इसमें? तो पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं मतलब इसमें है, ठीक है, यानी कि डी आउट है। बाकी देखा जाए अशोका का है, अशोक आई मीन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ठीक है, 1 पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अशोक चक्रा है, संस्कृत श्लोक है, ठीक है, 1 पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल्डिंग है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बर्धवन पोर्ट, ठीक है, बोर्ड कौन सा स्टेट में ये है? तो ये है महाराष्ट्र में, बर्धवान पोर्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू इंडस्ट्रियल सिटी अंडर द NICDP? तो बताइए, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का अंदर कितने इंडस्ट्रियल सिटी की बात की गई है? तो 12, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम फ्रॉम विच डेट विल बी इफेक्टिव? तो बताइए कौन से डेट से इफेक्टिव होगा? तो 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। 216 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड फॉर द अश्योर्ड मिनिमम पेंशन स्कीम इंक्लूडेड इन द मेन फीचर ऑफ द इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम ईयर विल एंड अश्योर्ड पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिटायरमेंट? तो 10 साल बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो NPS वात्सल्य योजना रिसेंटली अनाउंस इन द यूनियन बजट 2024-25। तो बताइए ये है क्या NPS? तो देखा जाए बेसिकली तो क्या है कि प्रधानमंत्री लॉन्च दिस स्कीम इन द न्यू दिल्ली, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ना लॉन्च करके ये कौन लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा ये पेंशन से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी इन द इंडिया रैंकिंग 2024 रिलीज अंडर द इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट पहला? तो IIT मद्रास, ठीक है। 219 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द कंट्री फर्स्ट ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स? तो कौन? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द 4th एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स वॉज लॉन्च बाई होम? तो बताइए किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो सुमन बेरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो नीति आयोग जो इंडिया का टॉप पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है, तो जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है वो रिलीज करता है, ठीक है। एंड नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अभी कौन है? तो सुमन बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज टॉप द कंबाइंड रैंकिंग ऑफ द स्टेट इन SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24? तो बताइए कौन टॉप किया है कंबाइंड वाले में? तो देखा जाए तो केरला भी किया है एंड उत्तराखंड भी किया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोले रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डे एज द कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस? तो बताइए कौन सा डेट को ये मनाने की बात हो रही है? क्या वो 20 जून था, 20 जुलाई, 25 जून, 25 जुलाई? तो ये बेसिकली देखा जाए तो 25 जून था, ठीक है। इमरजेंसी लगा था इसी टाइम, ठीक है, 1975 में। याद रखिएगा 25 जून, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन आने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डे इज हैदराबाद लिबरेशन डे? तो बताइए कौन से डेट को, मतलब ये तो 17 सितंबर को, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस कब? तो 25 जून को, ठीक है। और ये कब है? 17 सितंबर को, क्लियर है। एंड हैदराबाद को कैसे इंडिया में मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। रिसेंटली ग्लोबल इंडिया AI समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द समिट वर ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो समिट वाज नॉट ऑर्गेनाइज बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। बोल रहे रिसेंटली द हिस्टोरिक रिवोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। दिस रेजोल्यूशन हैज सपोर्ट ऑफ ऑल 193 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये दोनों सही है, क्लियर है। कितने मेंबर है यूएन में अभी एट प्रेजेंट? तो 193 मेंबर, ठीक है। 226 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड द टेलीकॉम एक्ट 2023 गेट प्रेसिडेंशियल अप्रूवल? तो बताइए, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है बट आने की लेस पॉसिबिलिटी, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बताइए प्रेसिडेंट कब अपना अप्रूवल दिए टेलीकॉम एक्ट 2023 को? तो 24 दिसंबर 2023 को, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिम कार्ड्स पर पर्सन हैव बीन सेट एज ए लिमिट इन द इंडिया अंडर द टेलीकॉम एक्ट 2023? तो कितने सिम कार्ड? तो टोटल 9 सिम कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट कुछ सर्टन एरिया हैं, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर, असम, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ लिमिटेड रखा गया 6 सिम कार्ड को। वैसे नॉर्मल एरिया में 9 है और ये सब एरिया में 6 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेटेड नरेंद्र यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सॉरी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ ये गलत है, ये नालंदा होगा, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट मतलब गलत है। तो बोल रहे कि कुमार गुप्ता वन फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, फाउंडेड नालंदा महावीरा इन नालंदा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये अलेक्जेंडर कुमिंगम ऑफिशियली आइडेंटिफाई इट एज द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ द फर्स्ट टाइम, ये भी सही है, ठीक है। द करेंट चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज द्रौपदी मुर्मू, ये नहीं है, अरविंद पंगाडिया जी है, नो सॉरी, प्रेसिडेंट हैं तो यही है, चांसलर ही हैं, वाइस चांसलर कौन है? तो वीसी कौन है? तो अरविंद पंगाडिया जी हैं, ठीक है। एंड अगला बोल रहा है कि करेंट चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखा जाए तो मुर्मू जी हैं, मोदी जी नहीं है, ठीक है। एंड वीसी कौन है? तो अरविंद पंगाडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली स्मृति भवन अर्थक्वेक म्यूजियम हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वायरसेल अवार्ड बाय द यूनेस्को, ठीक है। तो बताइए कि कौन से स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये गुजरात होगा, ठीक है, याद रखिएगा, स्मृति भवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोल रहे हैं। तो सोमपेन ट्राइब ऑफ ग्रेट निकोबार वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन 2024, ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो जो सोमपेन ट्राइब थे पहली बार वो जनरल इलेक्शन 2024 में वोट किए हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं कि दिस टाइम इन द जनरल इलेक्शन इन 2024 वीमेन वोटर मेड रिकॉर्ड हायर वोटिंग परसेंटेज देन मेल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली देखा जाए तो गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 231 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु आर द कैंडिडेट हु वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट इन द लोकसभा इलेक्शन इन 2024? तो बताइए, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट किनको मिला है? तो ये राकीबुल हुसैन को, ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। तो ये देखा जाए तो ये आसाम से लड़े थे, क्लियर है, कांग्रेस के टिकट पर। चलिए अगला देखते हैं, 232 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। द यंगेस्ट एमपी ऑफ द 18th लोकसभा इज
पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ही हैज़ बीन इलेक्टेड फ्रॉम द फुलपुर सीट ऑफ द प्रयागराज, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, ये कौशाम्बी की सीट से सेलेक्टेड है, ठीक है, इलेक्टेड है। चलिए, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट वीमेन MP ऑफ द 18th लोकसभा, तो प्रिया सरोज, ठीक है, प्रिया सरोज। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द रिसेंट कंक्लूडेड लोकसभा इलेक्शन हाउ मेनी मिनिस्टर एक्सक्लूडिंग नरेंद्र मोदी टुक ओथ, तो 71 इंक्लूडिंग 7 वीमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉन्ग पेयर पूछ रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप मेन, तो ये पर्टिकुलर डेट दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें रॉन्ग देखा जाए तो समर ओलंपिक वाला जो 26 जुलाई और 17 अगस्त तक है, ये गलत है, 26 से लेकर 11 अगस्त तक था, ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन, बोर्ड है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, असेंबली इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर द टोटल ऑफ द 60 सीट इन अरुणाचल प्रदेश, प्रेम सिंह तमांग हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 60 सीट में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कितने सीट पर हुआ था, तो 60 सीट, ठीक है, और प्रेम सिंह ना होके प्रेम खांडू, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 237 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, बोला सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन कौन स्टेट का चीफ मिनिस्टर, एक तरफ स्टेट है दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, ये सही है। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग, ये सही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश प्रेम खांडू, ये भी सही है। और अभी नवीन पटनायक हट गए हैं, ठीक है, यहाँ कौन बने, तो मोहन चरण मांझी, ठीक है, याद रखिएगा, जो उड़ीसा का CM है, प्रेजेंट CM। 238 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो बताइए, तो बोला दिस स्कीम इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, ठीक है, तो देखा जाए तो नेशनल जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एम टू क्रिएट ए जॉब प्रोवाइडिंग एटीट्यूड अमॉन्ग द यूथ, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर हु रिसेंटली रिसीव द भारत रत्न अवार्ड इज नॉट रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या वो पॉलिटिशियन थे, ठीक है, टीचर भी थे, डॉक्टर भी थे, मगर फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 49th पर्सन बने जो कि रिसीव किए हैं, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए वो पॉलिटिशियन तो थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर भी थे, टीचर भी थे, डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड 2024, तो बताइए इन्हें किन्हें नहीं दिया गया, तो विजयंती माला बली इनको दिया गया, M वेंकैया नायडू को दिया गया, बिंदेश्वरी पाठक को भी दिया गया पद्म विभूषण, ठीक है, जस्टिस M फातिमा बीवी को नहीं दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 241 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट एंड यूटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज इन द 18th लोकसभा, तो बताइए कहाँ सबसे ज़्यादा, तो लक्षद्वीप में देखा गया है, ठीक है, कितना टर्नआउट था, तो 84.16%, क्लियर है। और सबसे लोएस्ट कहाँ देखा गया है, तो सबसे लोएस्ट बिहार में देखा गया है, ठीक है, कितना, तो 56, ठीक है, और उसके बाद देखा गया तो उत्तर प्रदेश में 56.92%, क्लियर है। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ, तो लक्षद्वीप में, लोएस्ट कहाँ, तो बिहार में, उसके बाद फॉलोड बाई यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन देख ऑब्जर्व करते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच स्टेट इज द दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो
तो जैसे दिबांग आ गया तो आपको मालूम है डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा के एक ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोर्ड है। तो इसमें बोर्ड है ऑप्शन 1, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर डेडिकेटेड द शीला टनल प्रोजेक्ट टू द नेशन थ्रू द वर्चुअल मीडियम इन अरुणाचल प्रदेश। शीला टनल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये डिफेंस मिनिस्टर ना थे, पीएम थे, ठीक है। अब डायरेक्टली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शीला टनल कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड बोर्ड है कि दिस टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट वर्ड तक ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 ओनली आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 244 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड है रिसेंटली, ठीक है, ब्रंगसा ब्रिज was recognized as the world highest multi-span bridge by the World Book of Record, London. Where is this located? तो लद्दाख में है, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। तो ब्रंगसा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा रिवर पर है बाय द वे, तो सोयोक रिवर पर है। क्लियर है। चलिए 245 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, रिसेंटली नरेंद्र मोदी अनवेल द सिल्वर स्टैचू ऑफ द लचित ब्रह्मफुखान इन द जोरहट असम, ठीक है। एंड दूसरा ये बोला दिस स्टैचू हैज़ बीन नेम्ड एज द सूर्य की प्रतिमूर्ति, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, मगर ये सिल्वर नहीं था, ब्रॉन्ज था। क्लियर है, सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ऐसे भी आप एक लॉजिकल गेसिंग कर सकते हैं। वेर इज द स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर नेम द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस लोकेटेड, तो बताइए कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लेगा BR अम्बेडकर, और अधिकांश ट्रैप होगा कि महाराष्ट्र बहुत रेफरेंस में होगा, मगर महाराष्ट्र नहीं है, आंसर क्या है, तो आंध्र प्रदेश। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ठीक है। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। बाय इंस्टॉलिंग ए रूफ टॉप पावर सिस्टम 1 करोड़ फैमिलीज इन country will be able to get up to the 300 units of free electricity every year, ठीक है। बट यहाँ एवरी ईयर ना होकर एवरी मंथ है, एवरी मंथ 300 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, यहाँ 300 यूनिट फ्री की बात हो रही है एवरी मंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, ठीक है, तो किसी से रिलेटेड है ये, तो रोल ऑफ वीमेन इन स्टेम फील्ड, ठीक है। 249 नंबर क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल साइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो आर्टिकल 19, ठीक है। तो बेसिकली किस बेसिस पे किया गया, तो जैसे टेक एग्जाम्पल इलेक्शन के पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आर्टिकल 19 में, तो इसी के बेसिस पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नोटिफाइड, तो 2018 में आया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए, विच कंपनी टॉप द लिस्ट ऑफ द कंपनी डोनेटिंग थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तो बताइए कौन सा कंपनी है जो टॉप किया, तो फ्यूचर गेमिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो पटना में। कहाँ, तो पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। कौन इनॉग्रेट किया, तो ये बेसिकली देखा जाए तो बिहार के CM नीतीश कुमार, कहाँ, तो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 253 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ द रिवर डॉल्फिन, तो बताइए कौन सा कंट्री सिग्नेटरी नहीं है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन, तो ये अमेरिका नहीं है, ठीक है। बाकी देखा जाए इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान भी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो अक्टूबर 2023 11 कंट्री फ्रॉम द एशिया, साउथ
अमेरिका साइंड द हिस्टोरिक एग्रीमेंट इन बगोदा ऑफ द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। बोले रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनाग्रेटेड द सुदर्शन सेतु। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में भी था। ठीक है, तो पीएम द ब्रिज कनेक्ट ओखा मेनलैंड टू द बेट द्वारका आइलैंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। 255 नंबर क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सहा योजना बिन अप्रूव्ड। तो बताइए कितने सालों के लिए अप्रूव किया, तो 4 ईयर के लिए। क्लियर है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहा योजना कितने साल, 4 साल। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया, तो उत्तराखंड। अगला देखते हैं, ऑन विच डेट दे डिड द प्रण परिणीता ऑफ द श्री राम लाला टेक प्लेस इन द सेंक्टम ऑफ द अयोध्या श्री राम जन्मभूमि टेम्पल। तो बताइए, तो 24 जनवरी। क्लियर है, अगला देखते, हु इज द स्कल्पचर ऑफ द आइडियल ऑफ द श्री राम लाला इंस्टॉल्ड इन अयोध्या। स्कल्पचर इसका कौन था, तो अरुण योगीराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन 5 मंडप्स ऑफ द अयोध्या राम टेम्पल। तो बताइए कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो लक्ष्मण मंडप नहीं इंक्लूडेड है, बाकी सारा इंक्लूडेड है। देखा जाए तो कौन कौन इंक्लूडेड है, तो नृत्य मंडप, ठीक, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन मंडप। 260 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी शिवाजी नव सेवा अटल सेतु। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो नवी मुंबई में इनाग्रेट किया था, ये दोनों सही है। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, बोले करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है, दिस वाज द 8th एडिशन ऑफ, तो 2023 में जो हुआ था, तो उसमें यह दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, 162 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी अलॉन्ग विथ द इंदौर हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट ओवरऑल इन द कैटेगरी पॉपुलेशन मोर देन द 1 लाख इन द स्वच्छ सर्वेक्षण। तो बताइए कौन सा सिटी इंदौर के साथ साथ किया गया, तो सूरत। क्लियर है, चलिए 263 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो बताइए कौन सा स्टेट, तो महाराष्ट्र। करेक्ट स्टेटमेंट बोर्ड अगला क्वेश्चन का, इन नवंबर 2023 यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, एंड बोर्ड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो ये दोनों सही है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम हाउ मेनी सेलेक्टेड वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड ड्रोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 15,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, एक्सरसाइज भारत शक्ति 2024 इज द फायरिंग एंड द क्विक एक्शन एक्सरसाइज ऑफ ऑल 3 इंडियन फोर्स एंड ये पोखरण राजस्थान में हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो बेसिकली देखिए दोनों सही है। ये कहाँ हुआ, तो ये राजस्थान में हुआ है पोखरण, और तीनों जो फोर्स है हमारा आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो वायरस वार एक्सरसाइज 2024 इज द नेशनल मॉक ड्रिल अंडर द वन नेशन वन हेल्थ। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द अवेयरनेस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। ठीक है, तो पहला सही है। ठीक है, क्लियर है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो राजस्थान अजमेर में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 268 नंबर क्वेश्चन, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट बोर्ड है फ्रीडम एज न्यूज़ में था, फ्रीडम एज 2024 is a trilateral multi-sectoral exercise involving जापान, यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है,
एंड बोला कि ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है, तो जेजू आइलैंड ऑफ नॉर्थ कोरिया। कब से कब, तो 27 से लेकर 29 जून तक। तो बताइए, तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें साउथ कोरिया तो ठीक है, जापान भी ठीक है, मगर ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, 2024, ये यूएसए आई मीन फ्रीडम एज इज द फर्स्ट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द साउथ कोरिया, ठीक है, जापान एंड यूएसए। यहाँ साउथ नॉर्थ ना होकर क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। एंड बेसिकली देखा जाए तो ये साउथ कोरिया में है, अगेन यही ट्रैप है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जेजू आइलैंड कौन सा देश में है, तो आपको याद होना चाहिए कि साउथ कोरिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन कामधेनु इज रिलेटेड टू, तो बताइए किस से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से, तो JNK से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली ये क्या क्या है, तो जो कैटल स्मगलिंग होता है JNK में, उसके स्टॉप करने के लिए। क्लियर है। 270 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि द सहयोग किंजिन, ठीक है, 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन द कोस्ट गार्ड ऑफ विच ऑफ द कंट्री विथ इंडिया। तो बताइए, तो ये देखा जाए तो जापान के साथ, ठीक है, इंडिया एंड जापान। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 271 नंबर, बोला AP होथा कमेटी इज रिलेटेड टू, तो बताइए, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए 272 नंबर, वेयर वाज द 18th दिव्य काला मेला ऑर्गेनाइज। तो 18th दिव्य काला मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये झारखंड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा कौन सा है, तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 ऑर्गेनाइज इन हैदराबाद, ठीक है। इट्स मेन थीम वाज मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। तो ये सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है कि ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था और थीम मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोले कि 10th इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन 2024 was organized by the Pharmaceutical Export Promotion Council of India in collaboration with the Ministry of Health. सेकेंड ऑप्शन इज टेलिंग इट वाज ऑर्गेनाइज इन द दिल्ली NCR नोएडा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज किया गया था कोलैबोरेशन विद द IEML नॉलेज पार्क, ठीक है। एंड दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नोएडा वाला जोन में ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 275 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड वेयर वाज इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो 2023 में हुआ था, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 27 वर्ल्ड रोड कांग्रेस 2023 was held in the Paraguay, चेक रिपब्लिक में, एंड मेन थीम वाज द वी विल मेक इट टुगेदर। तो पहला ऑप्शन सही है, मगर ये थीम नहीं था, टुगेदर ऑन द रोड अगेन ये थीम था, ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड रैबिस डे सेलिब्रेटेड, तो बताइए कौन सा डे को ये सेलिब्रेट किया जाता, तो 28 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो बताइए कौन सा डेट को इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 21 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर इन द ईयर 2024। इट्स मेन थीम वाज प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द पीस, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है एंड थीम भी सही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोल्ड फिश हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर द स्टेट फिश ऑफ, तो बताइए गोल्ड फिश कौन से स्टेट का, तो ये गुजरात का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमान हैज़ बिन लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये झारखंड में लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला करेक्ट पेयर इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो एक तरफ स्टेट दिया है, दूसरी तरफ सीएम दिए। तो बोला तेलंगाना चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना का नहीं है, वो आंध्रा का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही गलत है। बाकी देखा जाए तो बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को कौन रहे, तो मोहन यादव। ठीक है, विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के। ठीक है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच इज द टॉप स्टेट टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो बताइए कौन सा टॉप परफॉर्मर स्टेट है, तो JNK। ठीक है, माई यंग इंडिया इज द प्लेटफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो फिजिटल। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो नेशनल यूनिटी डे ऑन 31 अक्टूबर को जो सेलिब्रेट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती पर, तो उसी दिन मतलब इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, माई यंग इंडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने के लिए मेरी माटी मेरी देश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये कॉमेमोरेट कर रहा था 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इट वॉज इन इनोग्रल प्रोग्राम ऑफ आज़ादी का महोत्सव। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, इट वॉज नॉट द इनोग्रल बट द क्लोजिंग प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। कौन सा कैंपेन वर ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा, कंबाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 286 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है। ठीक है, तो देखा जाए पहला स्टेटमेंट बोर्ड है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द रिकॉग्निशन ऑफ द गंगेटिक डॉल्फिन एज ए एक्वाटिक एनिमल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो बताइए, तो बेसिकली ये देखा जाए तो बोर्ड है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही है। दूसरा ये बोला कि स्टेट फिश ऑफ उत्तर प्रदेश इज चीतल। ठीक है, इंडियन फीदर बैग। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 287 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेयर हैज़ द शमक सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश। ठीक है, तो बताइए कहाँ, तो तेलंगाना में। चलिए, नारी शक्ति वंदन एक्ट वाज एस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 106। क्लियर है। अंडर द नारी शक्ति बंधन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन विल गेट द बेनिफिट ऑफ रिलेटेड टू रिजर्वेशन। तो बताइए कहाँ कहाँ इनको दिया जाएगा, तो क्या राज्यसभा में दिया जाएगा, लोकसभा में दिया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में दिया जाएगा, और ओनली क्या बोथ A एंड C। ठीक है, तो बताइए कहाँ कहाँ दिया जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो लोकसभा में तो दिया जाएगा एंड स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, राज्यसभा में नहीं होगा। चलिए 290 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती इन दिल्ली, ये राइट है। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इज ए न्यू स्कीम ऑफ सेंट्रल सेक्टर, ये भी सही है। दिस स्कीम इज पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। ठीक है, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise has been appointed as a node agency, ये भी सही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा। इट इज़ फुल्ली फंडेड। ठीक है, पार्शियली फंडेड नहीं, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ उत्तर प्रदेश वाज अवार्डेड द कोऑपरेटिव रत्न अवार्ड 2022-23। तो बताइए JPS राठौर को। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अबाउट दी MS स्वामीनाथन, जिनको भी भारत रत्न दिया गया। तो बताइए ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज एंड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हु रिसेंटली लॉन्च द आयुष्मान भवा कैंपेन इन द गांधीनगर। तो बताइए किसने लॉन्च किया। तो द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट हमारी हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये एक इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। एम क्या है, तो प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू एवरी विलेज एंड टाउन इन द कंट्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 294 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी। तो इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है, तो सांची, ठीक है, महाराष्ट्र एमपी में है, राइट। चलिए, ड्यूरिंग हिज विजिट वेयर द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द ओमकार अली सैफुद्दीन मॉस्क लोकेटेड इन द बंदार सरी भगवान। तो बताइए, तो ब्रुनेई में, ठीक है, ब्रुनेई, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। बोला करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है, 2024 वाज हेल्ड इन दुबई यूएई इन द मिड फेब, ठीक है, ये बिल्कुल सही है और हर साल दुबई में ही होता है। बोला अगला क्वेश्चन बोलता है कि सेंट्रल थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बोल रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द BAPS हिंदू टेम्पल। तो जब ये गवर्नमेंट समिट के लिए गया था तो उसी दौरान ये हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन अबू धाबी, ठीक है। चलिए दोनों सही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो 39th रैंक है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया का रैंक 39 है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है। 299 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोला विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर अंडर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो बताइए लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये टोक्यो योकोयामा, ठीक है। 300 नंबर क्वेश्चन देखिए। थंडर माइन रिसेंटली नेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये अमेरिका में है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो ब्लैक थंडर कोल माइन है, ठीक है, कहाँ है, तो ये USA में है, ठीक है। क्या है, तो कौन सा रिवर बेसिन का मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर 1 क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी बाय द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो 58 रैंक है इंडिया का, ठीक है। चलिए, द लोगो ऑफ 42nd सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए किससे, तो बेसिकली देखा जाए तो विट्ठल टेम्पल से ही लिया गया था, ठीक है। हम्पी के ग्रुप का जो मोनूमेंट था, तो ऑप्शन ए इसका होगा, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा प्रोजेक्ट परी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो बताइए, बोल रहा कि रिसेंटली न्यूज़ रिलेटेड विच मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है। बेसिकली ये देखा जाए जो दिल्ली है उसको मतलब वहाँ बहुत सारे मतलब डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए है। देखा जाए प्रोजेक्ट परी इज इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय ललित कला अकेडमी एंड द नेशनल म्यूजियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है चूज करने के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 वर रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही है। इंडिया इज का रैंक जो 63rd है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अगेन बोले फिनलैंड रैंक फर्स्ट इन द SDG इंडेक्स 2024 released by the Sustainable Development Report and Barbosa has included in this index for the first time। तो ओनली वन आंसर है इसका, ठीक है, क्लियर है। बरबोसा नहीं था, रविद्रन दूसरा था, गोनिया बैशुआ इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंट ग्लोबल जेंडर गैप तो रिपोर्ट 2024 वर रिलीज, तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट बीन elected as a temporary member of the Security Council by the United Nations General Assembly, तो बताइए कौन सा नहीं, तो इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, तो 176। ठीक है, क्लियर है। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वाज रिलीज बाय यूनेस्को, ये गलत है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है। इंडिया इज रैंक फर्स्ट इन द ट्रैवल एंड, ये भी गलत है। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, तो 39 है। क्लियर है। चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।